माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना एसआर कोचिंग क्लास। इस एसआर कोचिंग क्लास में ये तीसरा टेंस का लेक्चर है और इस सेशन में बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले का लेक्चर सेकंड में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर चुके हैं, तो आज का सेशन रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली क्या होता है कि इस टेंस में जो भी हिंदी का वाक्य दिया होता है तो उसकी जो क्रिया होती है उस क्रिया में हमें ऐसा लगता है कि एक कार्य जो है पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रभाव वर्तमान में भी रहता है। मतलब पूर्णतः क्रिया जो है कंप्लीट, वर्ब कंप्लीट पाई जाती है। तो इस को मेन फीचर्स ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और इसकी जो मेन वर्ब रहती है इसकी थर्ड फॉर्म में आती है। तो आइए इस सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेशन में डिटेल से बहुत ही बेसिक से अध्ययन करते हैं। और जो भी हमारे इस सेशन को देख रहे हो ये निम्न क्लास से लेकर हायर क्लास तक के स्टूडेंट इस सेशन को देखेंगे तो पसंद आएगा और अच्छा लगेगा कि वाकई ये बेसिक से सेशन है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विस्तार से हिंदी में लेक्चर है हमारा। तो हमने प्रयास ये किया है कि हमारे जो कक्षा 6, 8, 9, 10 के जो भी हमारा ये लेक्चर देखें तो उन्हें पसंद आए। तो इसे एक बार पूरा देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये लेक्चर हाँ आपको कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया। तो आइए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्य को दर्शाता है, ऐसे कार्य को दर्शाता है। मेन चीज क्या है, हमें जो मेन फीचर्स हैं, जो मुख्य विशेषता है वर्ब से पहचानी जाएगी कि ऐसे कार्य को दर्शाते, ऐसी क्रिया को दर्शाता है जो हाल ही में पूरा हुआ है, मतलब जो भूतकाल में समाप्त हुई हो, कंप्लीट हुई हो, जिसका प्रभाव वर्तमान में बना हुआ है, जिसका प्रभाव वर्तमान में बना हुआ है। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे कि उदाहरण क्या है। आई हैव ईटेन माई लंच। आई हैव ईटेन माई लंच मतलब मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। तो ऐसा खाना तो खाया है, जस्ट टाइम खाना खाया, जस्ट टाइम मतलब खाना खा चुका हूं। तो ये कैसा हमें प्रतीत हो रहा है कि खाना तो हमने खा लिया है, और कब खाया? अभी अभी खाया। खाने की जो क्रिया है हमने कंप्लीट कर ली। तो मेन इसका फीचर्स क्या है कि वर्ब का कंप्लीट होना, वर्ब का एकदम कंप्लीट होना, कार्य की जो क्रिया है समाप्त होना। तो ये मेन फीचर्स है इसका। वाक्य के अंत में आमतौर पर ये शब्द आते हैं सबसे ज्यादा। उस जब कोई अगर वाक्य हिंदी में दिया होता है तो हिंदी के वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए ये मेन फीचर्स क्या है कि ये सेंटेंस के अंत में जो वाक्य होगा उसका अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है। ये अक्सर बच्चे चुका है, चुकी है के बारे में तो जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं ये लिया है अगर लास्ट में या आ जाए, ठीक है, और तो पहचाने में बहुत दिक्कत आ जाए, आई आ जाए, आई इसको पहचानने में। तो ये चुका चुकी के बारे में तो काफी संज्ञान रहता है, या आई इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। दिया है, हुआ है, गया है, आई है, हो चुका है। ये वाक्य के जो सेंटेंस दिया होता है, जो हिंदी का वाक्य दिया होता है, उसके अंत में ये शब्द आते हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, हुआ है, आदि शब्दों से इसका अंत होता है। देखिए उदाहरण के लिए क्या है, वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो इससे क्या लग रहा है कि जो जाने की जो क्रिया है कंप्लीट कर ली, वो अपने स्थान पर
पहुंच चुका है, जो भी उसका लक्ष्य था उसने लक्ष्य को समाप्त कर लिया है। सेकंड का मैंने खाना खा लिया है, जो खाना की जो क्रिया थी वो उसने समाप्त कर ली, जो उसका लक्ष्य था खाने का वो उस वर्ब को कंप्लीट कर लिया, खाना खा लिया है। हम स्कूल जा चुके हैं, हम स्कूल जा चुके हैं, जो उसका लक्ष्य था जाने का वो स्कूल अपने गंतव्य पर पहुंच गया। तो हमने क्या समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी वाक्य होगा उसकी जो वर्ब होगी वो कंप्लीट होगी। क्या होगी? कंप्लीट। जो भी क्रिया होगी उसकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो लास्ट में जो वाक्य होगा, हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें चुका है, चुकी है शब्द का प्रयोग करेंगे। और देखिए सबसे पहले हमने क्या फीचर समझा कि नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या समझा? नंबर 1 फीचर्स इसमें देखिए हमने ये समझा कि क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है। क्या हमने समझा? नंबर 1 पर जो इनके मेन फीचर्स क्या है कि क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है, ये मेन फीचर्स है। नंबर 2 पर क्या फीचर्स है? देखिए नंबर 2 पर क्या है कि इस वाक्य में इस के जो भी वाक्य होंगे, जो भी हिंदी के वाक्य होंगे, जो भी हिंदी के वाक्य होंगे उनके अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, हुआ है, आई है। तो ये जो वाक्य के जो अंत में ये शब्द आते हैं, सेकेंड फीचर से विशेषता है। नंबर 3 पर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इसकी जो क्रिया होती है, ये क्रिया पार्टिसिपल में होती है। किसमें? पास्ट पार्टिसिपल, मतलब क्रिया का थर्ड भाग होता, थर्ड फॉर्म में होती। कैसी? क्रिया की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज अथवा हैव का प्रयोग। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है। 4 नंबर पर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये जो है मुख्य विशेषता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आगे देखिए इसके जो संक्षिप्त रूल को हम समझेंगे। इसके संक्षिप्त रूल क्या हैं उनके बारे में देखिए। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के जो रूल है उसे समझेंगे कि नंबर 1 जो भी क्या है रूल। आगे तो हम इसकी पहचान तो बता ही चुके हैं। तो रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और या हैव, हैज या हैव, और जो इसके बाद मेन एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
ऑब्जेक्ट, ये साधारण वाक्य का रूल है। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट में देखिए, नोट कर लीजिए, नोट में यदि यदि सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है अर्थात किसी का नाम, अर्थात किसी का नाम, किसी का नाम हो सकता है या ही सी इट, ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। और यदि अनेक व्यक्ति या दे हो, वी यू आई आदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या प्लूरल हैं, तब इनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसी का हम देख लेते हैं अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, देखिए अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा? नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य कैसा होते हैं? नकारात्मक वाक्य इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद, इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इस प्रकार के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका जो रूल है, रूल क्या है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, हैज या हैव प्लस नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वह स्कूल नहीं जा चुका है। वह स्कूल नहीं जा चुका है। अब यहाँ पर वह जो है सिंगुलर
फॉर्म है सब्जेक्ट की, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही, और ही के अनुसार ही के बाद हैज। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हैज का प्रयोग होगा, ही हैज। और इसके बाद नॉट, ही हैज नॉट, ही हैज के बाद नॉट। और उसके बाद जाना की जो थर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। थर्ड में सेकंड में क्या है, सेकंड, सेकंड वेंट। और थर्ड, थर्ड में क्या है, गॉन, हैव गॉन। तो ही हैज नॉट, he has not gone to school, he has not gone to school। तो अफर्मेटिव और अफर्मेटिव का निगेटिव वाक्य के बारे में हमने समझा बहुत ही बेसिक से। क्या है कि यदि वाक्य अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसका जो हम कैसे पहचानेगा जाएगा, वो वाक्य अगर हिंदी में दिया है तो उसके लास्ट में जो भी वर्ड होंगे, चुका है, चुकी है, लिया है, उससे हम पहचान लेंगे। और जब उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है या हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और उसके बाद जो मेन जो क्रिया है, क्रिया की थर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ये साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव का वाक्य। और निगेटिव वाक्य, अफर्मेटिव का निगेटिव वाक्य, उसमें क्या होता है, सब हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और कुछ नहीं है निगेटिव के वाक्य में। अब हम यहीं पर समझ लेंगे किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का निगेटिव हो गया, अब हम इंट्रोगेटिव यहीं पर समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होते हैं, यहाँ पर हिंदी लगते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, कैसे पहचाने एक वाक्य, कैसे पहचाने कि यह प्रश्नवाचक है। कैसे पहचाने, तो देखिए क्या है, इस प्रकार, इस प्रकार के वाक्यों में, वाक्यों में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे भाई, जैसे क्यों, और क्यों, क्या, कब, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कहाँ, क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ आदि, आदि शब्दों का प्रयोग या तो वाक्य में शुरू में हो सकता है, शुरू में हो सकता है, या वाक्य के
या वाक्य के बीच में भी हो सकता है। जैसे क्या मोहन स्कूल जा चुका है। मोहन स्कूल जा चुका है। अब देखिए क्या शब्द वाक्य प्रारंभ में आया है, लेकिन यह है प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है। और नंबर एक दूसरा क्या है, इसी वाक्य के माध्यम से हम समझेंगे कि मोहन स्कूल क्यों गया है। मोहन स्कूल क्यों गया है। तो ये भी वाक्य जो है किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसमें क्यों शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है, वाक्य के बीच में। तो हम इस इंट्रोगेटिव के जो वाक्य को हमने एक साधारण रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है कि कुछ बच्चे इंट्रोगेटिव जो निम्न क्लास के बच्चे हैं वो इंट्रोगेटिव का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी क्लास 6 5 के बच्चे होंगे तो इनके बारे में हमने विस्तार से समझाया क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे पहचाने कि या प्रश्नवाचक वाक्य है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए जो भी हमने वाक्य दिए हो, जो भी शब्द हैं वो बताए हैं, क्या है, क्यों है, और क्या है, कब है, कैसे हैं, कौन है, कहाँ है आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है। वाक्य में प्रारंभ में भी हो सकता है और वाक्य के बीच में भी हो सकता है। अब इसका रूल हम समझेंगे, इसके रूल क्या है, ट्रांसलेशन करने के जो रूल है उसका रूल क्या है। अब देखिए रूल के बारे में हम समझेंगे कि पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं शुरुआत में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक शब्द में। और फिर उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही संक्षिप्त में आपको विस्तार से बताएंगे कि देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले है तब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं और प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। देखिए जिस प्रकार ये पहला जो है हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द पहले है, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले है तब हम क्या बनाएंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और हैज हैव प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले है और यदि बाद में है, बीच में है, यदि वाक्य
के बीच में है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे ये कि प्रश्नवाचक शब्द प्लस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस, यदि वाक्य के बीच में है प्रश्नवाचक शब्द तब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए, क्या मोहन स्कूल जा चुका है, हम यही वाक्य यहाँ पर लेंगे, क्या मोहन स्कूल जा चुका है, क्या मोहन स्कूल जा चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि क्या शब्द पहले दिया गया है, और जब क्या शब्द पहले दिया गया तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, और मोहन के अनुसार सब्जेक्ट की, मोहन जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन हैज मोहन गॉन टू स्कूल, हैज मोहन गॉन टू स्कूल। हैज मोहन गॉन टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य समझते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो रूल है, इस रूल में कुछ नहीं है, केवल सेम नियम हमारे जो भी हमने बताए वैसे रहेंगे, केवल इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। उस जो साधारण वाक्य था, उस साधारण वाक्य में जो भी अफर्मेटिव वाक्य है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगती है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव वाक्य है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। देखिए क्या है स्ट्रक्चर इसका, रूल क्या है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग जो भी प्रश्नवाचक शब्द, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में ब्रैकेट में देख लिए, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, कि हेल्पिंग वर्ब जो से भी शुरुआत होगी प्रश्नवाचक शब्द, यदि वाक्य के प्रारंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तब हैज या हैव और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य
बीच में शब्द दिया गया हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल है। एक वाक्य समझेंगे हम। राम पत्र क्यों लिख चुका है। राम पत्र क्यों लिख चुका है, तो देखिए क्यों जो शब्द है ये वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो इस प्रकार हम इसकी अंग्रेजी क्यों निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव राम एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका है। राम एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका है। तब देखिए यहाँ पर क्यों शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लाएंगे। क्यों भाई अब भाई के अनुसार भाई के बाद क्या है, ये राम सब्जेक्ट है, तब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, हैज राम नॉट रिटन ए लेटर। तो इस को हमने बहुत आसान भाषा में रूल को समझा। अब हम चलते हैं जो भी हमारे इसके स्लाइडें हैं बनी हुई टाइप की, उसके बेस पर हम समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विस्तृत लेक्चर रूल सहित विस्तार से अध्ययन किया। पहले तो हमने हैंड राइटिंग से अपने माध्यम से आपको बताया, अब हम स्लाइड के माध्यम से आपको बताएंगे जो टाइप की हुई है। इसकी परिभाषा डिफिनेशन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह क्रिया काल है जिसमें ऐसा कार्य बताया जाता है जो अभी अभी समाप्त हुआ है। क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनकी क्रिया या उनकी वर्ब से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्य जो है बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है, जिसका प्रभाव वर्तमान में रहता है। संरचना उसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की क्या है, देखिए सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य हमने आपको बताया। सब्जेक्ट क्या रहता है, हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। दे हैव कंप्लीट द वर्क, उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। देखिए यहाँ पर दे जो प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल प्रोनाउन के अनुसार ये सब जो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग हुआ है। किसका, हैज का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं कि निगेटिव। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस में क्या है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव
जो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट और वेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हैज या हैव का प्रयोग करेंगे प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस, इसका उदाहरण क्या है? शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तो शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुकी है या वह स्कूल नहीं गई है। वह स्कूल नहीं जा चुकी या वह स्कूल नहीं गई है, इसका प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वी हैव नॉट फिनिश्ड द होमवर्क। उसने अपना कार्य नहीं समाप्त किया है। उसने अपना कार्य नहीं समाप्त किया है। तो देखिए यहाँ पर सी के अनुसार हैज का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर बी के अनुसार हैव का प्रयोग हुआ है। ये क्या है? सिंगुलर है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और बी क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसी के अनुसार हम जो हेल्पिंग वर्ब है किसका? हैव का प्रयोग हुआ है और सी के अनुसार हैज का प्रयोग हुआ है और इनके बाद नॉट का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में देखते हैं इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव में क्या है? हैज और हैव, हैज या हैव। देखिए इंट्रोगेटिव क्या है? यदि प्रश्नवाचक शब्द, हमने आपको बताया पूरा डिटेल से, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है, वाक्य के प्रारंभ में है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है? हैव यू सीन द मूवी। क्या आपने मूवी देखी है? क्या आपने मूवी देखी? तो ये क्या आपने, इस यू के अनुसार हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये क्या है? प्लूरल, प्लूरल है। कैसा? प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है जो किसके बदले में? संज्ञा के बदले में प्रयोग हुआ, कर्ता के बदले में प्रयोग हुआ है। तो इसी के अनुसार उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज, ये ही जो है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे या समझ गए होंगे। अब इसके मुख्य नियम क्या है देखिए, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर जो टाइप की हुई है स्लाइड, इसे आपको समझें। देखिए हैज, हैज का प्रयोग ही सी इट, किसी का नाम के साथ। ही हैज का प्रयोग कब करेंगे? देखिए सब्जेक्ट के रूप में या तो किसी का नाम हो सकता है और या ही सी इट, जो भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, जो भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ही सी इट, इनका प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग कब होगा? हैव का प्रयोग जब होगा जब आई, वी, दे और यू, इन जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल जो प्रोनाउन होंगे, जो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तब उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए आई, यू, वी, दे अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। क्रिया का तीसरा रूप यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग होती है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, जैसे गो है, ये गो जो कैसी फॉर्म है? फर्स्ट हमने आपको इससे पहले भी बताया है, ये ज्ञान कौन सी है? थर्ड फॉर्म है। कौन सी है? थर्ड है। गॉन, ईट और ईटन, राइट और रिटन, ये कौन सी है फॉर्म? ईट फर्स्ट फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म। तो इन जो भी क्रिया हैं इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझें कि कौन सी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी वर्ब सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। देखिए इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका क्या है? हैज, हैव, इनमें से कोई एक शब्द और उसके बाद सब्जेक्ट जो भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू सीन द मूवी, इससे पहले हमने
देख लिया, दोबारा रिपीट हो गया है। देखिए यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य पूरा हो चुका होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए यहाँ से कार्य पूरा हो चुका है। हमने आपको पहले ही बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो भी वाक्य होगा उसमें कार्य को कंप्लीट दिखाया जाएगा। क्या, कैसा दिखाया जाएगा? वर्ब कंप्लीट होगी, हमने आपको पहले बताया। लेकिन उसका प्रभाव जो क्या है, वर्तमान में भी रहता है। उसका प्रभाव किस में रहता है? वर्तमान में भी रहता है। तो आई हैव लॉस्ट माई की, आई हैव लॉस्ट माई की, मैं अपनी चाबी खो चुका हूं। आई हैव लॉस्ट माई की, मैं अपनी चाबी खो चुका हूं। मतलब जो खोने की क्रिया है वो कंप्लीट हो गई। कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई। तो जो वर्ब हमारी क्या है, कंप्लीट हो गई। और कब हुई? अभी अभी कंप्लीट हुई, जिसका प्रभाव अभी है। मतलब खोई तो पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम भूतकाल में कार्य समाप्त हो गया, उसका प्रभाव अभी वर्तमान में भी है। ये हमारा जो है इसमें ध्यान रखना चाहिए। अभी चाबियां नहीं मिली हैं, क्या है इसका अर्थ आएगा कि अभी चाबियां नहीं मिली हैं, तो प्रयोग होगा यूजेज अभी अभी समाप्त हुआ है कार्य। आई हैव जस्ट ईटन माई लंच, आई हैव जस्ट ईटन माई लंच, मैं अभी या जस्ट, मैं अभी या जस्ट अपना लंच समाप्त कर चुका हूं या खा चुका हूं। ही हैज रिसेंटली ज्वाइनेड द कंपनी, ऐसा कार्य जिसका प्रभाव वर्तमान में हो, ऐसा कार्य जिसका कार्य वर्तमान में हो। शी हैज ब्रोकन हर लंग, अब अभी पैर टूटा हुआ है। देखिए अभी, आज, अभी तक जैसे शब्दों के साथ हैव यू ओवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, आई हैव नॉट सीन हर टूडे, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज सो फार। तो क्या है कि सी हैज ब्रोकन हर लेग, अभी पैर टूटा हुआ है। तो अभी और कभी, आज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो ये किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आगे देखिए सहायक शब्द, जो इनसे पता लगता है, ऐसे सहायक शब्द का प्रयोग जिनसे हमें लगता है अगर कोई वाक्य इंग्लिश में दिया हुआ होता है तो हम कैसे पहचानते हैं? इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अक्सर होता है, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, नेवर, एवर, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, सिंस, फॉर। उदाहरण के माध्यम समझेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ठीक। नीचे आई हैज नॉट सीन दिस मूवी येट, आई हैज नॉट सीन दिस मूवी येट, उसने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है। टिल, देखिए एट का प्रयोग हुआ है तो यहाँ एट का प्रयोग यह है। हैव यू रीड दिस बुक, क्या आपने वह किताब पढ़ी, क्या आपने वह किताब पढ़ी। तो आगे देखते हैं। नोट्स, सीन्स के साथ समय का निश्चित बिंदु होता है। यदि सीन्स का प्रयोग होता है तो एक सीन्स जो है निश्चित समय को दर्शाता है, निश्चित बिंदु को दर्शाता है। तो देखिए क्या है, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, मतलब 210, 2010 से मैं यहाँ रह चुका हूँ। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010, मतलब 2010 में मैं यहाँ रहा हूँ या रह चुका हूँ। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? सिंस, क्योंकि 2010 सिवली वर्ष आना ही है, यह समय निश्चित है। फार के साथ समय की अवधि आती है, फार के साथ अवधि का प्रयोग होता है। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 10 ईयर। अब देखिए यहाँ 10 ईयर का प्रयोग हो, अवधि मतलब 10 साल की। 10 साल पीछे, 10 साल की, कभी भी 10 साल हो सकते हैं, लेकिन 2010 का जो समय है ये निश्चित समय है। 2010 दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन 10 ईयर, 10 ईयर की जो अवधि है, ये हम किसी भी समय आकलन उसका कर सकते हैं। आगे देखिए वाक्य स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखिए, उदाहरण अफर्मेटिव
सब्जेक्ट क्या हैज, हैव, थर्ड फॉर्म आई हैव फिनिश्ड द जॉब, निगेटिव सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैव नॉट गॉन येट, इंट्रोगेटिव हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू ईटन डिनर। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज, हैव पीछे हम देख ही चुके हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई हैव, वी, यू, दे हैव, ही के साथ क्या आएगा, इट का, हैज के, इट के, ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग। आगे देखिए, ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार आप सही सेंटेंस चुनिए। इसमें क्या सही सेंटेंस होगा, देखिए, ही हैज वेंट टू द मार्केट, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है, क्योंकि इसमें सेकंड वर्ब का हुआ, सेकंड जो भी सेकंड वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए एरर है। यह है ही के अनुसार, ही के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये भी गलत है। और ही हैज गॉन टू मार्केट, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, ये सेंटेंस सी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द एरर, इसमें क्या एरर है, ये देखिए, सी हैज रोट द 3 नॉवेल्स टिल नाउ, अब तक वह 3 नावल पढ़ चुकी है, रोट तो लिख चुकी है, 3 नावल लिख चुकी है। तो देखिए ये क्या है, ये सेकंड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो और इसमें प्रयोग होता है थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ये क्या होगा, रोट की थर्ड फॉर्म में क्या होगा, रोट का रिटन, क्या होगा, रिटन, रोट का रिटन होगा। तो इसमें एरर पार्ट कौन है, सी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनमें से क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कौन सा, आई एम ईटिंग डिनर के किसका वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसका वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है वाक्य। और आई हैव ईटिन डिनर, ये किसका है, पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस। ये किसका है, फ्यूचर का है, किसका है, फ्यूचर का है। तो ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए वाक्य बी करेक्ट है। तो आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अवश्य पसंद आया होगा, और जब ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।